अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता करने लगी हूँ। अब आप साथ साथ देख ही रहे होंगे मेरा किचन कितना ज़्यादा मैसी हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ था। मैंने सोचा मैं जो है वो पहले खाना बना लेती हूँ। आज खाने में भिंडियाँ बनाने लगी थी, फिर साथ ही जो है वो मैंने उसको कटिंग करके रखा। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं पहले जो है वो नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते के बाद जो है वो नाश्ते से फ़ारिग होकर साथ ही फिर मैं अपना खाना बना लूँ, क्योंकि नाश्ता ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं सुबह से उठी होती हूँ तो फिर उसको देख रही होती हूँ साथ साथ जो है वो, फिर मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता। जब वो सोता है उसके बाद मैं अपने दिन का जो है वो स्टार्ट लेती हूँ, और साथ ही जो है वो जो कुछ मुझे करना होता है मैं तभी करती हूँ। नाश्ता वगैरह खाना वगैरह वो सोया होता है 2-3 घंटे, बच्चा दोपहर में जो है वो आराम से सो जाता है, तो उसमें आप अपने कामों को जो है वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से जो है वो अपने कामों को मैनेज करती हूँ। जब वो सोया हो उस टाइम तक अपने सारे काम कर लेती हूँ। जब वो उठ जाता है फिर मुझे उसको जो है वो टाइम देना होता है, उसको देखना होता है, साथ साथ उसके काम होते हैं। आपको पता ही है बच्चे के भी काम निकलते हैं साथ साथ। तो जो है मैंने जो है वो फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ते में मैंने 1 कप चाय ली थी। चाय के बगैर तो मैं कहती हूँ मेरा दिन का जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि चाय के बगैर मैं जिस दिन चाय ना पीऊँ सारा दिन इतना हेडेक रहता है, मतलब सर इतना ज़्यादा दर्द करता है कि शायद आदत है, तो इस वजह से वो भी लोग हैं जो नहीं पीते तो उनको ये चीज़ नहीं है। बस वो कहते हैं ना हर चीज़ की आदत बुरी होती है, चाय भी एक नशा होता है। अच्छा खैर, उसके बाद मैं नाश्ता किया। नाश्ते में जो है वो मैंने चाय, बॉयल एग और साथ मैंने जो है वो 3 रस ले लिए थे। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जैसे कि आप साथ साथ देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो है मैं भिंडियाँ कटिंग करके पहले रख ली थी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने भिंडियों को फ्राई किया। अच्छा, हर किसी का ना अपना अपना तरीका होता है। मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना वो भिंडियों को बगैर फ्राई किए भी बनाते हैं। मैंने भी 1-2 बार बनाई हुई हैं, बट वो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है। एक तो उसकी जो है वो लेस सी जो भिंडियों की होती है वो एक तो ख़त्म नहीं होती, और जो मतलब क्रिस्पीपन आप फ्राई करके बनाए उससे आता है वो उस तरीके से जो है वो नहीं आता। मैं तो जो है वो उस तरीके से नहीं बनाती। मैं अब जब भी बनाती हूँ फ्राई करके बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे भी उसी ऑयल में जो है वो मैंने भिंडियाँ फ्राई कर ली, और उसी में जो है वो मैंने प्याज डाल लिया। प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद जो है वो साथ ही बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मैं ऐड कर रही हूँ वो आप साथ देख ही रहे होंगे। मैं कोई इसकी रेसिपी नहीं शेयर करी, क्योंकि भिंडियाँ तो नॉर्मल सब्ज़ी हर किसी को बनानी आती है। बस मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, साथ साथ मैं जो है वो आपसे बातें कर रही। मैं कहती हूँ कि मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। आप लोग बताएँ कि आप लोग के एरियाज़ में भी जो है वो नेटवर्क का इशू आ रहा है। मोबाइल नेटवर्क सर्विस जो है वो उन्होंने मोबाइल इंटरनेट सर्विस खोल तो दिया, बट फिर भी कहीं कहीं आप जो है वो कॉल मिलाएं तो मिलती ही नहीं है। मतलब यहाँ अगर मिल जाती है तो आवाज़ नहीं आती। पता नहीं क्या इशू हुआ है। बस दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो मतलब ठीक हो जाएं। बहुत बुरे हालात हुए हुए हैं पिछले 3-4 दिन। तो मैं कहती हूँ कि नेट बंद रहा, इतनी मुश्किल होती है। मैं तो वैसे भी जो है वो मोबाइल इंटरनेट डाटा भी यूज़ कर रही थी। मेरा तो मोबाइल इंटरनेट डाटा भी बंद था। वाईफाई जिन लोगों के घरों में लगा हुआ था, जस्ट वाईफाई जो है वो चल रहे थे, बाकी इंटरनेट जो है वो तो टोटली बंद था। अब ये 2 दिन से जो है वो इंटरनेट चला है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी बहाल हुई है। खैर, मुल्क के हालात की वजह से वो भी क्या कर सकते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि उनको जो है वो बंद करना पड़ जाता है। आज फिर सुनने में आ रहा है कि शायद 1-2 दिन के लिए दोबारा बंद कर दें, बट पता नहीं वो ऐसे लोग जिनका काम ही टोटली जो है वो इंटरनेट पे है उनको कितना ज़्यादा लॉस होता होगा। मतलब हमारे जो हमें डिलीवर करते हैं फूड पांडा वाले, मतलब डिलीवरी बॉय वगैरह, उनको भी इतना ज़्यादा नुकसान। जितने राइडर्स हैं वो बेचारे, कल मैं न्यूज़ सुन रही थी उसमें बता रहे थे कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो मतलब बेरोज़गार हो गए हैं। तो मतलब इतना पता नहीं मुल्क के हालात। बस दुआ करें मिलके कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को जो है वो ठीक कर दें। यहाँ में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि मुझे जिस दिन मुझे होता है कि जी खाने पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, मैं उस दिन जो है वो मसाले खुद कूट के हांडिया में ऐड करना शुरू कर देती हूँ। आजकल वैसे मेरे सर पे जो है वो सवार हुआ है कि फ्रेश मैं कूट के ऐड करूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत आती है। उसी में चिकन शिनवारी बनाई, उसके अंदर भी जो है वो मैंने फ्रेश कूट के ऐड किया। इसके बाद आज भी जो है वो मैंने भिंडियों में भी खुश्क धनिया और ज़ीरा लेके उन दोनों को जो है वो फ्रेश कूट के ऐड किया। अच्छा, मैं जो है वो खुश्क धनिया ज़ीरा वगैरह कूट के तो मैं जो भिंडियाँ फ्राई की होती है ना उसके ऊपर डाल देती हूँ, डाल के रख देती हूँ। उसके बाद उसका मसाला वगैरह तैयार करती हूँ। उसके बाद मैं भिंडियाँ उसमें डाल के उसको दम पे दे देती हूँ। बड़ी अच्छी बनती हैं इस तरीके से जो है वो। अच्छा, मैं मतलब भिंडियों में जो है वो टमाटर बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि वो मतलब थोड़ी सी स्पाइसी से बन जाती हैं। बड़े मज़े की भिंडियाँ बनती हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा टमाटर ऐड करके भिंडियों को बनाया करें, बहुत अच्छी इस तरीके से बनती हैं। साथ ही जो है वो मेरा खाना भी तैयार हो गया, साथ ही मेरी आपसे बातें भी साथ साथ ही जो है वो हो गई। यहाँ पे जो है वो मेरा
खाना ऑलमोस्ट बन गया था। फिर मैंने खाया नहीं था, बट मैंने नाश्ता आपको पता है खाने के टाइम पे किया था, 2-3 बजे किया था। तो फिर खाने के लिए मेरे पास भूख ही नहीं थी, फिर मैंने उसको जो है वो रख दिया। खाना बन गया, उसके बाद मुझे लगा मेरे बेटे के उठने का भी टाइम हो गया है, क्योंकि माँ है ना, माँ को पता चल जाता है कि कब बच्चे ने उठना है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं थोड़े से ना ये कच्चे पापड़ पड़े हुए हैं, चले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, साथ अपने लिए चाय बना लेती हूँ, उसको भी जो है वो थोड़े से खिला दूँगी, थोड़े से मैं भी खा लूँगी खाना। फिर जो है वो रात को इसके बाबा आएंगे तो हम इकट्ठे खा लेंगे। फिर मैंने खाना बना के रख दिया था। बस खाना बना के मैं इसलिए जल्दी रख देती हूँ क्योंकि वो सोया होता है, तो मैं उसके सोए अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। वाइंड अप मेरी कोशिश होती है कि उसके सोए वाइंड अप कर लूँ, इस वजह से जो है वो भी मैंने बना के रख दिया। फिर साथ ही जो है एक तरफ मैंने पापड़ फ्राई कर लिया, साथ ही जो दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी। चाय मेरे अपने लिए थी, पापड़ था, मैंने कहा अच्छा चलो उसको भी थोड़े से खिला दूँगी, थोड़े से साथ मैं भी खा लूँगी, चले स्नैकिंग की स्नैकिंग हो जाएगी। खाना खाने को जो है वो मेरा मूड नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने जो है वो पापड़ फ्राई किया। अच्छा, अगर आपने बच्चों को कोई चीज़ बना के देनी है तो घर में बना के दें, बाहर से बाज़ार से भी सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों को वो चीज़ें ना दें, क्योंकि बाज़ार में जो है इस तरीके के जो पापड़ वगैरह होते हैं वो फ्राई किए होते हैं, वो गंदे ऑयल में, मतलब कहते हैं, मैंने सुना है कि बनोला तेल नहीं होता उसमें फ्राई करते हैं बाज़ार वाले जो है पापड़ वगैरह, या भाई घर में आप अपने ऑयल में फ्राई करते हैं, मतलब साफ़ सुथरा जिससे आप हंडियाँ बनाते हैं उसी ऑयल में फ्राई करते हैं, तो बच्चे को भी खिला देंगे तो इसका नुकसान भी नहीं होगा। बाहर के अगर आप खिलाएंगे तो वो बनोला तेल साफ पता नहीं किस में जो है वो फ्राई करके देते हैं, कि मतलब जो बच्चों के लिए भी सही नहीं होते, और बड़ों के लिए तो नहीं सही होते, बच्चों के लिए भी सही नहीं होते हैं। तो भी मैंने सोचा कि मैं क्यों बाहर से बना के खिलाऊं, मैं जो है वो घर में ही बना के खिलाती हूँ। उसके बाद जैसा कि आपको पता है मदर्स डे है, तो मदर्स डे की जो है वो सेल लगी हुई थी। कल मैं गई, इतना ज़्यादा रश था मदर्स डे की वजह से, बहुत रश था, सेलें लगी हुई थी यहाँ पे जो है वो। भी मैंने खाड़ी से जो है वो शॉपिंग की मदर्स डे की सेल पे, मतलब अच्छे ड्रेसेस मुझे जो है वो मिल गए। साथ ही यहाँ पे जो मैंने शॉपिंग की, अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि ब्रांड्स वालों ने ना एक बड़ा गंदा काम पकड़ा हुआ है कि आप शॉपिंग कर लें और साथ ही जो है वो शॉपिंग बैग कहते हैं कि आपको परचेज़ करना पड़ेगा। मतलब कि आप, ये क्या तरीका है कि अब हर ब्रांड ने ये काम जो है वो पकड़ लिया है कि आपको जो है वो शॉपिंग कर लें, शॉपिंग बैग जो है वो आपने साथ ही साथ परचेज़ करना है। ये क्या बात हुई कि आपको शॉपिंग बैग परचेज़ करना पड़ेगा? मैं कहती हूँ कि अगर सब मिल के जो है वो शॉपिंग तो करें, सब ने शॉपिंग तो करनी है, बस शॉपिंग बैग जो है वो परचेज़ करना छोड़ दें, सब अपने घरों से जो है वो लेके जाएं, साथ ही मैं भी। तो मेरे ख्याल से जो है ये वाली चीज़ जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि आप बाहर जाएं और फिर शॉपिंग करें, खाना कुछ ना खाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज मेरा KFC का मूड हो रहा था, मैंने सोचा कि आज जो है वो KFC ट्राई करते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो आ जाओ, डिनर अब बाहर से करके चलते हैं, जब तक घर जाना है, थकी हुई होगी तुम क्या जो है वो जाके खाना बनाओगी। बस हंडिया तो मेरी बन ही गई हुई थी, बट रोटी मैंने आके बनानी थी, बट नहीं, फिर KFC का मूड था, कहते हैं अच्छा चलो आ जाओ KFC खाते हैं। फिर KFC मैंने जो है वो ऑर्डर कर लिया। KFC में ये डील थी, इधर भी KFC में भी बहुत ज़्यादा रश था, शायद मदर्स डे की सेल की वजह से लोग सारे जो है वो बाहर निकले हुए थे, और फिर फूड पॉइंट पे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है रश होता ही होता है। फिर साथ जो है यहाँ तो फिर साथ ही जो है वो डील ऑर्डर कर ली। डील में जो है वो 2 बर्गर्स थे और साथ 2 चिकन पीसीस थे और जो है वो फ्राइज़ थे। तो साथ ही साथ जो है वो हमने इसको इंजॉय किया। अच्छा, मैं ना देख रही थी कि ये ब्रांड्स के अलावा भी बाकी सब ने भी जो है वो ये काम पकड़ लिया हुआ है। कल के परसों की बात है कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूध लेने के लिए गए, तो वहाँ से जो है वो मतलब उन्होंने दूध का पैकेट जो पास्चराइज मिल्क जो होता है वो उन्होंने ना वैसे ही पकड़ा दिया। तो मैंने कहा आप कोई बैग वगैरह तो दे दें, मतलब जिसमें हम इसको डाल सकें। कहते हैं अगर आपने बैग लेना तो आपको अलग से जो है वो इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब देखी सब ने जो है वो ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ है कि शॉपिंग बैग है या साथ कुछ भी आप ले रहे हैं तो आपको उसको अलग से चार्जेस जो है वो पे करने पड़ रहे हैं। खैर, मैं कहती हूँ इस चीज़ का भी जो है वो बॉयकॉट करना चाहिए सबको मिलके। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, डिनर किया, मतलब KFC पे। उसके बाद घर वापस आ गए। आते हुए रास्ते से कुल्फ़ियाँ ली, तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के जो है वो कुल्फ़ी इंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।